ओके चलिए, गुड मॉर्निंग। करें स्टार्ट एवरीबॉडी। एक बार फिर से पूरा फॉर्मेट रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने कितने क्वेश्चंस करे? 5 क्वेश्चंस करें और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। एक बार पूरा फॉर्मेट बोल लेते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर भी है, देख सकते हैं आप लोग। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले क्या है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, नेक्स्ट इज परचेजेस, नेक्स्ट इज carriage inward, next is closing stock of raw material, next is scrap, that will give you direct material consumed, add, that will give you add, that will give you gross factory cost, add less, that will give you net factory cost. Wait, क्यों रैप याद है? सबसे पहला क्वालिटी, रिसर्च, एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, पैकिंग, लेस, दैट विल गिव यू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। को हिंदी में क्या बोलेंगे? तो ये सॉर्टेड है आपको। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, ये सबको क्लियर हो गया। ऐड क्या करेंगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? जो लास्ट ईयर बनाया नहीं बिका बट करंट ईयर में बेचना है, that will give you cost of goods available for sale, less closing stock of finished goods, that will give you cost of goods sold, add, that will give you cost of sales, and the sales, the balance figure is profit. एकदम sorted है, एकदम परफेक्ट है। कल के सारे सम सब सॉर्टेड है, देखा आपने सबने। आशा करता हूँ आपने अपने नोट्स बनाए हैं, और जो जो भी हम लोग नोट्स लिख रहे हैं हर सम में वो एक जगह पे आना चाहिए। फ्यूचर में दैट विल हेल्प यू, उसका बेनिफिट आपको बाद में पता चलेगा। करेक्ट। चलिए, अब हम आज और भी कुछ सम्स करने वाले हैं। क्वेश्चन 1 हो चुका था, राइट? क्वेश्चन 2 भी हो चुका है, बराबर है क्या? ओके, मुझे चाहिए कि हम सब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आप हेडिंग डाल सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब यहां पर आप देखेंगे धीरे धीरे अब आइटम्स बढ़ने वाले हैं, राइट? तो आपको जब भी आप कोई आइटम पढ़े, ध्यान से सुनिए। एक तो वो डायरेक्ट फॉर्मेट में जाएगा, करेक्ट? और अगर वो फॉर्मेट में नहीं गया तो ऑब्वियसली वो कोई पर्टिकुलर हेडिंग का पार्ट है, मतलब मल्टीपल आइटम्स हो सकते हैं। तो आप जब भी कोई हेडिंग पढ़ें, आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए। नंबर एक तो वो एफओएच है, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स। एक वो एओएचपी है, मतलब एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन। एक तो वो एओएचजी है, एडमिन ओवरहेड्स जनरल। और या तो फिर वो एसएनडी है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो मुझे चाहिए कि सबसे पहला जो आप देख रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये यहां पर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी, ये क्या है? यू कैन रेज योर हैंड्स। थिंक ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा? बहुत टफ क्वेश्चन होता है, बिकॉज ये सोचना पड़ता है कि प्लांट एंड मशीनरी कहां पर सेटअप होता है, इसके लिए कितना दिमाग चाहिए, राइट? तो ये कहां जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स, वेरी परफेक्ट। तो मैं इसके बाजू में लिख देता हूं एफओएच। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी, परफेक्ट। रॉ मटेरियल परचेज तो डायरेक्ट है, जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डायरेक्ट जाएगा। आप डायरेक्ट बोल दीजिए, मतलब आपको मालूम है कि उसका फॉर्मेट में जगह है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस पेड, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, क्वालिटी कंट्रोल डायरेक्ट है, उसका खुद का जगह है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डायरेक्ट। एडमिन ओवरहेड्स एक बोला है, तो कहना है इसे, ये है एडमिन ओवरहेड्स प्रोडक्शन, और ये है एडमिन ओवरहेड्स जनरल। नेक्स्ट, स्क्रैप, लेकिन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग। तो ये ऊपर वाला स्क्रैप है या नीचे वाला? नीचे वाला है। ऊपर वाला कैसे है भैया? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या हो गया? फैक्ट्री में चला गया, फैक्ट्री का खर्चा लग गया, तो नीचे का जो स्क्रैप है वो आएगा। क्यूरैप के वहां पे जो स्क्रैपलेस होता है वो आएगा, राइट? नेक्स्ट, पैकिंग कॉस्ट नेसेसरी टू प्रिजर्व द गुड्स फॉर फर्दर प्रोसेसिंग है। पैकिंग बराबर है, बट वो ऊपर पैकिंग है कि नीचे वाला पैकिंग है?
आप बताइए, मुझे नहीं पता। नीचे वाला पैकिंग है। यस। और नेक्स्ट, सैलरी पेड टू डायरेक्टर्स, किधर बैठता है डायरेक्टर? ऑफिस में, तो ए ओ एच जनरल, करेक्ट है। अब मुझे बताइए यहां पर एफ ओ एच के कितने पॉइंट्स हैं? दो ही है। तो इसका मतलब हमें एफ ओ एच का पहले एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। कम ऑन, नोट वन, नोट वन, नोट वन, नोट वन, और उसकी हेडिंग होगी फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स। और इसमें ये दो आइटम्स लिख लेंगे विथ अमाउंट्स, और उसकी टोटल कर लें प्लीज। repairs and maintenance or insurance premium. Item number 1, repairs and maintenance, 9,80,500. And the second is insurance premium, 96,000. Take a total, please. 10,76,500. ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, गलत हो गया। ऐसे नहीं बनाना है। You have to state like this. Note 1, factory overheads. फिर आप बोलेंगे repairs and maintenance, यहां पर आएगा अमाउंट। फिर आइटम नंबर 2, इंश्योरेंस प्रीमियम, फिर यहां पर आएगा अमाउंट। फिर जो भी ऐसा आते रहेगा, यू हैव टू क्विकली एक के नीचे एक के नीचे करना है, एंड देन यू शुड टेक अ टोटल। करेक्ट है, दिस इज द वे। तो कितना आ रहा है टोटल? कम ऑन, अपने फॉर्मेट में डालिए, कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में डालिए, कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में डालिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट, चलिए थर्ड आइटम, रॉ मटेरियल परचेस 64 lakhs. Come on, put in the format. Raw material purchase 64 lakhs. Raw material purchase 64 lakhs. Come on, next. Opening stock, closing stock, wages, opening WIP, closing WIP. आपको ये सबका जगह पता है, फॉर्मेट में डालते जाइए प्लीज। Raw material purchase 64 lakhs, opening stock of raw material 2 lakh 88, closing stock of raw material 4 lakh 46, wages 23 lakh 20,000, opening WIP is given, closing WIP is also given. Quality control, research, next, admin overheads related to production, admin overheads related to production 9 lakhs. बट क्या आप सब देख सकते हैं हमारे पास दो एडमिन ओवरहेड्स जनरल है, तो हमें एडमिन ओवरहेड्स जनरल का एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो नोट 2 आ जाएगा, एडमिन ओवरहेड्स जनरल।
स्क्रैप का पैसा भी है 9,200। एडमिन ओवरहेड्स जनरल के दो आइटम्स है, एक एडमिन अदर्स और एक सैलरी पेड। सो 11,60,000 प्लस 8,90,000, 20,50,000। डन। जो ब्लू में दो नंबर्स को बोल्ड करा है वो आपका वर्किंग नोट का पार्ट बनेगा। स्क्रैप का लिख दिया 9,200, अरे ये 100 नो, और पैकिंग में 10,200। चलिए मुझे बताइए एक एक कर कर, व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक? 2,88,000। व्हाट इज परचेजेस? 64 lakhs। व्हाट इज कैरेज इनवर्ड? है क्या कैरेज इनवर्ड? नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक? व्हाट इज स्क्रैप? है क्या? नहीं है। सो कैन यू टेल मी डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम? 52 lakh, 62 lakh, 42,000। ठीक है। व्हाट अबाउट डायरेक्ट वेजेस? 23 lakh, 20,000, 20,000। Is there any direct expenses? No. What is prime cost? 85,62,000। अब आपने फैक्ट्री ओवरहेड्स का वर्किंग नोट बनाया हुआ है 10,76,000। टेक अ टोटल, सॉरी 96 lakh। ओके। ओपनिंग WIP? ओके। क्लोजिंग WIP? 2,000। उसके बाद $42, क्वालिटी 8,60,000, 86,000, रिसर्च 92,600, एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन 9 lakhs dot। So the total comes to, स्क्रैप है ना कितना? 9,000। $105,111। What is opening stock of FG? Not given। हाँ, पैकिंग कॉस्ट फर्दर प्रोसेसिंग है, उसका मतलब और भी बाकी है, उसमें और भी कुछ उनको करना है, इसीलिए उसको सेकेंडरी पकड़ा है, प्राइमरी नहीं है। तो हम लोग उसको अभी नीचे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में लेने वाला है। वो एक ही आइटम है इसलिए उसका वर्किंग नोट नहीं बना रहा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG है क्या? तो 108511800। एडमिन ओवरहेड जनरल का वर्किंग नोट था 20 लाख 50। मैम आगे क्या है? अच्छा इतना ही है। सेलिंग ओवरहेड्स क्या था? गलत है, बोलिए। 10511। ओके। सेलिंग ओवरहेड्स, टेक अ टोटल 125,72,000। और सेल्स दिया है क्या? अच्छा देखा ही नहीं अपन, सेल्स जैसा कुछ भी नहीं है। द ओनली थिंग, उनको तो वैसे भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक ही चाहिए था। ठीक है, हमने सभी निकाल लिया। ठीक है, इधर तक पहले चेक कर लीजिए सब लोग।
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक ही रिक्वायर्ड था, हमने सारा ड्रिल डाउन कर दिया। एक बार देख लीजिए किसी के नंबर्स वगैरह कोई दिक्कत है क्या, फॉर्मेट में एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लो। If you remember, I was also supposed to give you a list of the items that come, right? वो जो पेज आपने छोड़ा है उस पेज पर भी आ जाइए। आपने फॉर्मेट से पहले कुछ पेजेस छोड़े थे, आइए उस पेज पर। फॉर्मेट से पहले जो पेजेस छोड़े थे, डन है एवरीबडी। जहां पर आपने जगह छोड़ा है वहां पर आप लिख लीजिए आइटम्स दैट आर इंक्लूडेड इन, आइटम्स दैट आर इंक्लूडेड इन, आइटम्स दैट आर इंक्लूडेड इन, और उसको अंडरलाइन कर दीजिए। आइटम्स दैट आर इंक्लूडेड इन को अंडरलाइन कर दीजिए। उसके नीचे आप फर्स्ट हेडिंग डालिए डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, स्लैश एम्प्लॉय कॉस्ट, जो भी है डायरेक्ट वेजेस स्लैश एम्प्लॉय कॉस्ट, और उसमें एक एक कर कर लिखते चलिए। नंबर 1 वेजेस एंड सैलरी, wages and salary. Number 2 bonus, comma allowances and incentives, bonus, comma allowances and incentives. Number 3 employers contribution, employers contribution to provident fund and such other welfare funds, employers contribution to provident fund and such other welfare funds. And item 4 other benefits if given, other benefits if given, like free or subsidized food, free or subsidized food, फुकट खाना, comma LTC. What is LTC? Leave travel concession, leave travel concession, टैक्स में आएगा आपको। लीव ट्रैवल कंसेशन, कॉमा रिटायरमेंट बेनिफिट्स एक्सेट्रा। लीव सम 2-3 स्पेसेस, अगर और भी कुछ आएगा आगे तो हम लिख पाएंगे। 2-3-4 लाइन छोड़कर फिर पुट द हेडिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और उसमें आएगा सबसे पहला कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज, कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज लाइक पावर एंड फ्यूल, कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज लाइक पावर एंड फ्यूल, कॉमा स्टीम एक्सेट्रा, स्टीम STEAM. Number 2 royalty paid, royalty paid, number 3 fees paid for technical know-how, fees paid for technical know-how and assistance, fees paid for technical know-how and assistance. Number 4 higher charges paid for hiring equipments,
higher charges paid for hiring equipments. Next, amortized cost of molds, 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 comma, patent, comma, patents, etc. Amortized cost of molds, comma, patent, comma, patents, etc. Next, cost of designing and drawing. Cost of designing and drawing of products. Next, cost of software used for a product or service. Cost of software used for product or service. Perfect. Next, job charges paid to job workers. Job charges paid to job workers. You understand what are job workers? देखा है, सुना है, ऐसा कुछ पता है? जैसे कुछ फैक्ट्रीज में है ना, so जैसे दिस इज अ फैक्ट्री फ्लोर, ये एकड़ों में फैला हुआ है, यहां पर ऐसे 10-10, 15-15, 20-20 हजार स्क्वायर फीट के ब्लॉक्स बनाए जाते हैं और इस पे एक नंबर लिखा होता है 124W। ये हम हेलीकॉप्टर व्यू से देख रहे हैं, तो जैसे मैं बहुत ऊपर से ड्रोन से अगर देख रहा हूं तो ऐसा दिखता है फैक्ट्री। यहाँ पर कुछ तो भी रहेगा 224C, ऐसा कुछ तो भी 128X, 22C, ऐसा ये जॉब वर्क्स का ऐसा एक प्लेटफॉर्म होता है। अभी ये स्पेसिफिकली कहाँ यूज होता है? रोल्स रॉयस कार सुना है सबने, राइट? तो उसमें वो मारुति की तरह तो नहीं है कि हाँ भाई कौन सा गाड़ी चाहिए, लाल, रेड, ब्लू, ग्रीन, ऐसा नहीं है। एवरीथिंग इज कस्टमाइज्ड, राइट? सो देयर इज अ कैटलॉग, यू हैव टू सिट विद दैट कैटलॉग, एक महीना आपको विजिट करना है, फिर वो आपके हिसाब से स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा कस्टमाइजेशन करेंगे, राइट? हर गाड़ी दूसरे गाड़ी से अलग है, तो जब एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग होता है तो हर प्रोडक्ट को जॉब माना जाता है कि हमें एक जॉब मिला। तो जैसे ही एक कस्टमर ने रोल्स रॉयस बुक करी, उसका एक जॉब नंबर क्रिएट होगा। सो लेट्स से जॉब नंबर 124W, और आपको एक जगह असाइन किया जाएगा, यहां पर अब उस कस्टमर का गाड़ी बनेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब जैसे ही वो जॉब ओपन होगा, उसके सारे स्पेसिफिकेशंस देखे जाएंगे, और अब गोडाउन से जो भी वो गाड़ी बनाने के लिए मटेरियल लग रहा है, उसका एक मटेरियल रिक्विजिशन नोट भेजा जाएगा कि भाई हमको अब ऐसा ऐसा गाड़ी बनाना है, ये सब भेजो। तो आप समझ रहे हैं ना, जब भी गोडाउन से माल निकलेगा फैक्ट्री की तरफ, वो बराबर जो जो भी मटेरियल भेज रहे हैं वो सब क्या करेंगे, जॉब नंबर 124W को डेबिट करते चलेंगे कि भाई ये मटेरियल इसके लिए लगा, ये मटेरियल इसके लिए लगा, एंड सो फोर्थ। फिर इस पर्टिकुलर गाड़ी बनाने के लिए आपको जैसे टेक्नीशियंस, सुपरविजन्स, इंजीनियर्स लग रहे हैं, वैसे वैसे उस जॉब को असाइन होते जाएंगे, उनको पर आवर पेमेंट किया जाएगा और वो सारा खर्चा उस जॉब को चार्ज किया जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो वो जॉब वर्कर्स चार्जेस जो है वो आपका सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाता है, बिकॉज अगेन दे आर डायरेक्टली वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। इज दिस क्लियर? ये मुंबई में अगर आप कभी जाएंगे ना, हमारे फील्ड में भी ऐसा होता है। सो जैसे जब मैं EY में था, तो नाम के आगे अश्योरेंस FS लगाया जाता है। दिस इज नॉट इन पूना, दिस इज ओनली इन मुंबई। तो दिस अश्योरेंस एंड FS, कुछ लोगों के नाम के सामने लिखा है अश्योरेंस BFSI और FS जो भी है, कुछ लोगों के जगह पे लिखा होता है मैन्युफैक्चरिंग एंड RE, कुछ जगहों के आगे लिखा होता है TT, बट जो स्टार्ट सर्विस लाइन होती है वो अश्योरेंस ही होता है। अब इसका मतलब क्या है, जितने भी कंपनीज है ना, ये सब ऐसे 3 क्लासिफाई किए गए हैं। सो दिस TTE इंडिकेट्स टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट। इसका मतलब जिसके पास ये
आगे नाम के लगा हुआ है ना, नंबर एक वो सिर्फ ऑडिट का ही काम करेगा, और नंबर दो वो सिर्फ टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सेक्टर का ही ऑडिट कर सकता है। तो जब मेरे नाम के आगे BFSI लिखा था, इसका मतलब बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, मैं इन्हीं कंपनीज का सिर्फ क्या काम कर सकता हूं, ऑडिट वाला काम कर सकता हूं। तो अगर कल जाकर कोई मैन्युफैक्चरिंग आ गया, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ऑडिट आ गया, तो वो मेरी टीम को असाइन नहीं होगा, बिकॉज मैं अश्योरेंस BFSI डिपार्टमेंट हूं। तो आप समझ रहे हैं, एक बिजनेस लाइन है, एक सर्विस लाइन है। लेकिन जब कोई पर्टिकुलर टीम में कुछ मेंबर्स कम हो जाते हैं, लेकिन ये तो क्लियर है कि मेरे को अश्योरेंस मतलब ऑडिट तो आता है, तो फिर अगर कोई TTE का मैनेजर है, उसको 2 लोग कम लग रहे हैं, तो वो क्या करेगा, BFSI टीम से बोलेगा भैया 2 लोग भेजो, हमको ऑडिट का रिक्वायरमेंट है। तो फिर अब आप भले वो प्रोडक्ट पे या सर्विस पे काम कर रहे हैं, बट देन यू आर नॉट अ डायरेक्ट वर्कर, इट इज लाइक अ जॉब वर्कर। जिस दिन वो जॉब कंप्लीट हो जाएगा, वो असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा, यू विल बी बैक टू योर टीम। दिस इज क्लियर। तो इस तरह से होता है। पुणे में क्यों नहीं है और मुंबई में क्यों, बिकॉज मुंबई में ही सब है कार्यक्रम, सब हेड ऑफिस, सब कंपनीज, तो वहां पर इतना काम है कि ऐसे अश्योरेंस, टैक्स, फिर रिस्क एडवाइजरी सर्विसेज दैट इज RAS, फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये बाइफर्केशन के साथ साथ आप समझ गए ना, टैक्स BFSI, टैक्स मैन्युफैक्चरिंग, टैक्स TT, फिर RAS BFSI, RAS मैन्युफैक्चरिंग, RAS TT, ऐसे बाइफर्केशंस कर रहे हैं, बिकॉज मुंबई में देयर इज अ लॉट ऑफ कंपनीज। तो सर्विस लाइन में बिजनेस लाइन भी बनाया गया, वेयर एज कंपेयर टू पूना, अगर आपने इंटर के बाद बोला मेरे को ऑडिट में जाना है, टैक्स में नहीं जाना, तो आपके नाम के आगे सिर्फ क्या रहेगा, अश्योरेंस। तो ऑब्वियसली अब वहां पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आएगी तो भी काम करने का है, TTE आएगा, इंफोसिस आएगा, टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, कोलकाता नाइट राइडर्स का ऑडिट था, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, तो भी आपको करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस? बट इफ यू गो टू मुंबई और अगर आपको अश्योरेंस में डाला जाता है, तो फिर इंटरव्यू में वो दे विल आल्सो आस्क यू व्हिच बिजनेस लाइन आर यू एक्सपर्ट एट। आपने गलती से बोल दिया BFSI, तो फिर वो बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा सा पूछना शुरू करते हैं। अगर आपने बोल दिया नहीं मेरे को मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्ट है, तो फिर मैन्युफैक्चर। आपने बोला मेरे को ले लो सर बस, मुझे आगे कुछ मालूम नहीं, तो फिर वो उनके हिसाब से करते हैं कि जहां आपको पटकाना है वो पटकाएंगे। बात समझ में आ रही है एवरीबॉडी? सो दिस इज व्हाट इट इज। पैसा ज्यादा सबसे BFSI में है, सो BFSI इज सॉर्टेड। BFSI में यू मीट एक कैटेगरी पीपल, वहां पे कोई फैक्ट्री नहीं, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं, आई होप यू अंडरस्टैंड, सर्विस लाइन है। तो BFSI गिवन अ चॉइस, BFSI शुड बी द चॉइस जो आपने लेना चाहिए। बाकी आपका कॉल है, आपको TTE या मैं समझ गया, आपको बाकी कुछ भी आइडिया नहीं, ठीक है। तो लोग बोल रहे पहले इंटर तो होंगे, हमारा फाउंडेशन का रिजल्ट आया नहीं, तो कुछ ही बातें कर रहा है। तो यहाँ तक ये क्लियर है आपको, डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट वेजेस में क्या क्या आता है हमने देख लिया। 2-3 लाइन छोड़ दीजिए, पुट अ हेडिंग फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, और उसे अंडरलाइन कर सबसे पहले उसमें आप डाल सकते हैं कंज्यूमेबल्स, कंज्यूमेबल्स, next stores and spares consumed, stores and spares consumed, next depreciation on, depreciation on plant and machinery, depreciation on plant and machinery, comma, factory building, अब उसी के नीचे जैसे आपने लिखा ना डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड फैक्ट्री बिल्डिंग, वैसे ही डेप्रीसिएशन के नीचे लिखना है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, और आगे आप डिट्टो डिट्टो मार्क्स भी दे देंगे तो भी चल जाएगा, बिकॉज मुझे फिर से वही बोलना है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फैक्ट्री बिल्डिंग, करेक्ट। उसके नीचे फिर से आप वैसा लिख सकते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ, एंड देन अगेन सेम फैक्ट्री बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी। Next, indirect employee cost, indirect employee cost,
indirect employee cost. One more, insurance of stocks like RM, WIP, etc. Insurance of stocks like RM, WIP, etc. Next, amortized cost. Amortized cost of jigs, 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 comma, fixtures, comma, tools and equipments, etc. One more last. Costs relating to pollution control department, costs pertaining to pollution control department, comma, engineering and maintenance, comma, engineering and maintenance, comma, tool room, engineering and maintenance, comma, tool room, that's it. I want everyone to come to question number 4 now. आपके सामने कुछ आइटम्स हैं, 2 मिनट्स टू यू, बी रेडी. मन में कौन सा FOH है, कौन सा AOH है, कौन सा AOHG है और कौन सा SOH है. 1 मिनट टू यू. आपके सामने आइटम्स है. डन करूं. चलिए, रॉ मटेरियल परचेज्ड डायरेक्ट, तो टेंशन नहीं. फ्रेट इनवर्ड डायरेक्ट, वेजेस पेड डायरेक्ट, रॉयल्टी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल, जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर्स. मॉरल ऑफ द स्टोरी, 3 आइटम्स आपको डायरेक्ट एक्सपेंस के मिल गए. करेक्ट. नेक्स्ट, स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम, ओके, फैक्ट्री ओवरहेड्स. डेप्रीसिएशन बट ऑन ऑफिस बिल्डिंग, AOH कौन सा, जनरल. रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फॉर प्लांट एंड मशीनरी, सेल्स ऑफिस बिल्डिंग. हाँ, सेल्स ऑफिस का खर्चा है तो सेलिंग ओवरहेड्स में जाएगा. रिपेयर को पकड़ के क्या बैठे हो तुम. रिपेयर किसका है बड़ी, एक रिपेयर है प्लांट एंड मशीनरी का और एक रिपेयर है सेल्स ऑफिस का. सेल्स ऑफिस का खर्चा सारा किधर जाएगा, सेलिंग एंड ओवरहेड्स में जाएगा. करेक्ट है एवरीबॉडी. नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर plant and machinery, factory overheads. Insurance premium paid for factory building, factory overheads. Expenses paid for quality control,
डायरेक्ट क्वालिटी में जाएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डायरेक्ट जाएगा। एक्सपेंसेस पेड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, फैक्ट्री ओवरहेड्स। सैलरी पेड टू सेल्स एंड मार्केटिंग पीपल, वेरी गुड, सेलिंग ओवरहेड्स। सैलरी पेड टू जनरल मैनेजर, admin overheads, general. Next, now they have given you packing and they've clearly stated there are two. One is primary and one is again for redistribution. So primary goes to primary, but redistribution goes to selling and distribution overheads. Next, fees paid to independent directors. कितना सोचते रे बडी, डायरेक्टर कहाँ बैठता बडी? गल्ले पे शोरूम पे बैठता क्या? नहीं ना। फैक्ट्री में बैठता क्या? नहीं ना। किधर बैठता है? ऑफिस। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस बोनस पेड टू सेल्स स्टाफ, वेरी गुड। मुझे लगा अभी तुम डायरेक्ट वेजेस बोलेंगे क्योंकि बच्चे रटे हैं। मैंने अभी भी लिखा है बोनस। लोग बोले नहीं तूने बोला तो तूने बोला। अरे बड़ी आगे तो देख, किसको दे रहे वो? सेल्स स्टाफ। तो ये कहां जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। नेक्स्ट, तीनों का ओपनिंग दिया, तीनों का क्लोजिंग दिया। नेक्स्ट, स्क्रैप जनरेटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर, तो नीचे स्क्रैप में चला जाएगा, खत्म हो गया, परफेक्ट है। ओके, अब ध्यान से देखिए, अब हमें कितने वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे? बहुत बनाने पड़ेंगे। मैं क्या बोलता हूं, रुको मेरा भी थोड़ा सुनो। ये डायरेक्ट एक्सपेंस का पहले बनाना पड़ेगा। स्टार्ट। नोट 1 डायरेक्ट एक्सपेंस, और ये तीनों चीजें जो ब्लू में आपको दिख रही होगी उसको आराम से बना लीजिए। तीनों चीजें, रॉयल्टी, पावर एंड फ्यूल, जॉब चार्जेस, ये तीन आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। और जैसे ही आपका टोटल आता है मेरे साथ भी शेयर कीजिए प्लीज। 8 लाख लिख लीजिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के सामने अपने फॉर्मेट में लिख दीजिए 8,40,000। बहुत बढ़िया बड़ी, तुम ही तुम हो। डन। घाई नहीं करना। ओके, अब इधर पहले देख लेते हैं एफओएच कितना है। आप भी सब देखिए, मैं सही कर रहा हूं क्या? अरे अरे अरे, 1 मिनट बटी, 1 मिनट। 1 2 3 4 5, दैट्स इट, 5 ही है। कम ऑन, ऑरेंज कलर पर ध्यान दें, कलर ब्लाइंडनेस वाले लोग नंबरिंग पे ध्यान दे दें। 1 2 3 4 और 5। जिथे एरो जाते ते तुम्हाला लिहायचे आहे, एरोला बघून जा। स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम्ड, रिपेयर्स ऑफ प्लांट, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्लांट, फैक्ट्री और पोल्यूशन। पांच खर्चे हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स के। कुछ बच्चे भगवान के बच्चे होते हैं,
वो पूरा लिखते हैं, एक्सपेंसेस पेड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस, डियर योर्स फेथफुली। अगर आपको आजू बाजू कोई ऐसा दिखे तो वो भगवान ही है, उसे पैर पर एक चिमटी ले लें। पैर नहीं पड़ना, सर मैंने पैर बोला, ओके डन। सिंपल लिखना होता है पल्लू, दैट्स इट। 5 टोटल लेने का, खत्म करने का। बताइए टोटल कितना आ रहा है? 2,33,000 2,33,000 आ रहा है। एफओएच के सामने लिख दीजिए 2,33,000। आपको डिफरेंस समझ रहा है ना कल और आज में? कल कैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मेट्स थे, आज के आइटम्स जो है वो बढ़ गए। अब मैं आपको बता दूं इतना ही है इस चैप्टर में, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाता है, अगर आपने गलती से कोई आइटम दूसरी जगह क्लासिफाई कर दिया तो होता कुछ ना, इंस्टीट्यूट भी आपको बस गलत मंथ में क्लासिफाई कर देता है, मई का सितंबर। तो याद रखिए ये आइटम्स को गलत जगह पे डालना नहीं है, ना तो फिर प्रॉब्लम हो गया। पोल्यूशन को आपने अगर सेलिंग ओवरहेड्स में डाल दिया, या सेल्स मार्केटिंग को अगर आपने फैक्ट्री में डाल दिया तो फिर प्रॉब्लम है। एफओएच के 5 टोटल लेने हैं, उसके बाद रुक जाना है, अपने अपने भगवान का नाम लेना है। डन है क्या? ओके। कलर कलर विच कलर? ब्लू। अभी एडमिन ओवरहेड जनरल देख लेते हैं। 1 2 3, बड़ी 3 ही है, कम ऑन। ब्लू कलर सबसे पहला है डेप्रीसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग 50,000। एडमिन ओवरहेड्स जनरल की हम बात कर रहे हैं, पहला है 50,000। उसके बाद सीधा आप अगर देखेंगे दूसरा आइटम सैलरी पेड टू जनरल मैनेजर 6,40,000। ये दूसरा आइटम है आपका। और तीसरा आइटम रहेगा फीस पेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 1,20,000। टोटल 8,10,000 टोटल आ रही है। एक बार आप भी चेक करें, ये तीसरा नंबर है, 8,10,000 टोटल आ रही है। एडमिन ओवरहेड्स जनरल के सामने लिख लीजिए, एडमिन ओवरहेड्स जनरल के सामने लिख लीजिए, लिखो। डन है क्या एवरीबडी? नेक्स्ट हमें कौन सा बनाना है? सेलिंग का। बडी सेलिंग देख लो एक बार। 1 2 ब्लैक में चल रहा है, 3, अरे बाप रे काफी है, 4, कम ऑन, 4 आइटम्स है ब्लैक में। रिपेयर्स ऑफ सेल्स ऑफिस 20,000। रिपेयर्स ऑफ सेल्स ऑफिस 20,000। बिल्डिंग भी लिखना बाकी रह गया इनका, नियर गारखेड़ा। नेक्स्ट सैलरी पेड टू सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर 5,60,000। ब्लैक में देखिए, सैलरी पेड टू सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर 5,60,000। नेक्स्ट पैकिंग
ब्रैकेट में सेकेंडरी 80,000, पैकिंग ब्रैकेट में सेकेंडरी 80,000, और ये चौथा बड़ी बोनस टू सेल स्टाफ 1,20,000, 7,80,000। ओके, 7,80,000 आ रहा है ये चारों का टोटल। अगर आपका भी आ रहा है तो बस आप ही आप हैं। 7,80,000 एस एन डी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के सामने प्लीज लिख दीजिए ना। परफेक्ट है, साथ में ही हम लोग कोई आगे भाग नहीं रहा, राइट? लिख लिया एस एन डी के सामने। ओके, अब आपके सामने इधर देखो बड़ी बड़ी ओपनिंग है 3, क्लोजिंग है 3, पोस्ट। तीन ओपनिंग 3 क्लोजिंग पोस्ट। डन। रॉ मटेरियल WIP-FG का ओपनिंग और रॉ मटेरियल WIP-FG का क्लोजिंग, 6 आइटम्स को आप अच्छी तरह से पोस्ट कर लीजिए। सबने किया, बहुत बड़ी बात होती है। नेक्स्ट 48,000 का स्क्रैप, 48,000 का स्क्रैप, 48,000 का स्क्रैप। ये जो स्क्रैप है ये नीचे वाला स्क्रैप है, क्यू रैप के वहां का स्क्रैप है। ओके, अब मैं एक बार देख लेता हूं कौन सी आइटम्स छूट रही है क्या। हाँ, अगर आप देखेंगे पहली 3 आइटम्स हमारी बाकी है, रॉ मटेरियल परचेस, फ्रेट और वेजेस। कम ऑन, ये तीनों को पोस्ट कीजिए प्लीज। रॉ मटेरियल 5 करोड़ है, फ्रेट इनवर्ड 920,600 और वेजेस 25,20,000। साथ में चलिए आगे जाने में पोपट होने की संभावनाएं हैं। तो क्या ये 3 आइटम्स आपने लिख लिए? रॉ मटेरियल आ गया, कैरेज इनवर्ड आ गया और आपका वेजेस भी आ गया। परफेक्ट है ना, ये तीनों एकदम बराबर से लिखा। अब अपन लाइन से जाते हैं, कुछ छूट रहा है क्या? तो रॉयल्टी हो गया, पावर फ्यूल हो गया, जॉब हो गया, स्टोर्स हो गया, डेप्री हो गया, रिपेयर हो गया। बड़ी क्वालिटी, कम ऑन, क्वालिटी के सामने 18,000, क्वालिटी के सामने 18,000, 18,000 बड़ी, क्वालिटी के सामने 18,000। रिसर्च 20,000, रिसर्च है 20,000। उसके बाद पोल्यूशन इज डन, मार्केटिंग इज डन, जनरल इज डन। बड़ी प्राइमरी पैकिंग 46,000, प्राइमरी पैकिंग 46,000, प्राइमरी पैकिंग 46,000। बड़ी कुछ छूट रहा है क्या हमसे? ऑल कवर्ड। चलो, आई गिव यू 2 मिनट्स, आप अपना कर लो, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता, फिर मैं आपको डिस्टर्ब करूंगा।
किसी का हो गया हो तो फिर मेरी मदद करें। ओपनिंग स्टॉक 10 lakhs। परचेज 5 crores। Yes, next carriage inward 9,26,000। ऐसे कौन बोलता है भाई? क्लोजिंग स्टॉक 8,40,000। कोई स्क्रैप? ओके। कंजम्पशन 5 crore 80। ओके। वेजेस 25-20 था। हाँ, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो प्राइम कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स 2,33,000। हाँ। 48 lakhs। ओपनिंग 8,60,000। 8,60,000। हाँ। क्लोजिंग 6 लाख 16 है। 60। सॉरी। नेक्स्ट। क्वालिटी रिसर्च एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं है। पैकिंग 48,000। हाँ। ऐसा क्या सर? 549,09,600। हाँ। ओपनिंग स्टॉक। हम्म। 551। 550। एडमिन जनरल 8,10,000। 5 crore। सेल्स दिया है। चेक कीजिए सब लोग। चेक कर लीजिए सब लोग एक बार। सबका सेम है क्या? किसी का इसमें कोई प्रॉब्लम? किसी का कुछ बाकी है लिखना? आराम से लिखिए, शाम तक बैठेंगे। डन सर। चेक कीजिए यहां पर। बंद करना है।
बंद करने का है? ओके, कल मैस्माली ले लेते क्लास। ओके डन। इसके आगे चेक कर लीजिए किसी का कुछ बाकी तो नहीं रहा। बंद करना है बस, वो एक रहना। अच्छा, ये करना बंद और वो रखना। तेरे मन से कर तू, कोई सुन रही नहीं रहा मेरा। आर यू डन विद दिस? इसमें कोई भी नंबर का प्रॉब्लम? ओके, कैसा, एक बड़ा वाला लें छोटा वाला लें? ओके ओके ओके, आई वांट यू टू कम टू क्वेश्चन नंबर। ओ बाप रे, कल से नहीं आ रही मैं। अच्छा, ओके ओके ओके। मागचं पण बंद करायचं? बरं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। एवरीबडी क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए ना प्लीज। कोई तो मेरा सुन लो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है पूरा। 2 मिनट्स टू यू। Go through the question. Question number 6, purchase, consumables, direct wages, carriage inward, wages to foreman and storekeeper, other indirect wages, research, salary to accountants, employers' contribution, power and fuel, production planning office expense, salary to delivery staff, income tax for the assessment year, fees to auditors, fees to auditors, fees to directors, डोनेशन टू पीएम नेशनल रिलीफ फंड, द सेल्स। 3 का ओपनिंग है, 3 का क्लोजिंग है। 1 मिनट टू यू। करो। ओके चलिए, परचेजेस डायरेक्ट जाएगा, कंज्यूमेबल्स डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट जाएगा। मैं 2 मिनट लिख देता हूं, डायरेक्ट वेजेस। हाँ, कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट, वेजेस टू फोरमैन एंड स्टोर कीपर, जय हे जय हे। स्टोर कीपर, बड़ी स्टोर कीपर कहां बैठता है? फैक्ट्री में। यस और नो? फोरमैन कौन होता है? फोरमैन वॉशरूम। ओके, जिसको हम अनदर वर्ड फॉर समवन हु सुपरवाइजेस। तो फैक्ट्री में ऐसे 10-10, 15-15, 20-20 के ग्रुप बनाया जाता है, और उनको कौन ऑर्डर देगा, उनका कौन ट्रैक लेगा, उसके लिए एक हेड बनाया जाता है। तो दैट इज ऑल दैट। एफओएच। नेक्स्ट, अदर इनडायरेक्ट वेजेस टू फैक्ट्री स्टाफ। टफ है ये तो, क्योंकि इसमें कोई हिंट भी नहीं है ना कि वो ऐसा अपने को बोले कुछ हिंट। फैक्ट्री क्या, ठीक है, फैक्ट्री। नेक्स्ट,
रिसर्च डायरेक्ट. सैलरी टू अकाउंटेंट. थोड़ी तो इज्जत रखो रे. एडमिन ओवरहेड्स किधर? बहुत बढ़िया. एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ. पावर एंड फ्यूल. प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफिस एक्सपेंस. एब्सोल्युटली परफेक्ट. एडमिन ओवरहेड्स है बट देन रिलेटेड टू प्रोडक्शन. बराबर है कि नहीं? नेक्स्ट, सैलरी टू डिलीवरी स्टाफ. Income tax for the assessment year 1920. So the correct answer is there are some items that do not come in cost sheet. आप बोलेंगे उसका भी लिस्ट दे, वो भी लिस्ट देंगे. आपको ये समझना है कुछ ऐसे खर्चे हैं जिनका प्रोडक्ट की कॉस्ट से कोई लेना देना ही नहीं है. यस, एक मिनट. देयर इज वन मोर आइटम जिसका कोई लेना देना नहीं है. एब्सोल्युटली परफेक्ट. व्हाट यू डोनेट, उससे प्रोडक्ट का क्या लेना देना? यस और नो? सो डोनेशन अगेन इज not supposed to come in cost sheet. Next, fees to statutory auditor, cost auditor or independent director. जनरल. खत्म हो गया, राइट? और यहां पर आप देख सकते हैं सेल्स है, ओपनिंग है और क्लोजिंग है. क्या हम कर पाएंगे? आइए बड़ी. मुझे पहले क्या चाहिए आपसे? इधर बड़ी बड़ी. एक ये डायरेक्ट वेजेस है और ये भी एक डायरेक्ट वेजेस है. कम ऑन, पहले एक डायरेक्ट वेजेस का वर्किंग नोट बना लेंगे क्योंकि दो है हमारे पास. चलो पिंकी पोंकी, डायरेक्ट वेजेस में दो आइटम्स है. कम ऑन, क्विकली टेक अ टोटल. दो आइटम लेने का है डायरेक्ट वेजेस में. यस सर, 67,20,000. आप ही आप हो. क्या डायरेक्ट वेजेस का बन गया आपका दो आइटम्स का टोटल? लेट अस टेक अ डिफरेंट. अभी डायरेक्ट एक्सपेंस एक ही है क्या? हाँ एक ही है. तो जरा बड़ी ये देखो ना, ऑरेंज में 28 lakhs डायरेक्ट एक्सपेंस के सामने लिख दो ना. वर्किंग बनाने की जरूरत नहीं है हमें, बट डायरेक्ट एक्सपेंस के ब्रैकेट में अगर आप पावर एंड फ्यूल लिख लोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा. यस, सॉर्टेड. नेक्स्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात करते हैं. इधर 1 2 3, बस 3 ही है. परफेक्ट, 3 रेड में जो है वो 1 2 3. एफओएच के 3 आइटम्स हैं. कंज्यूमेबल्स, वेजेस टू फोरमैन एंड अदर इनडायरेक्ट वेजेस. कितना मैम? 14. ओके बडी, नाइस. एफओएच हो गया है. उसके बाद साथ में ही चल रहे हैं ना आप लोग?
ओके, बट ये देखो ना, एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक ही है, 12,60,000 लिख दो ना उसके सामने। एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक ही आइटम है, यू वांट आई कैन सर्कल दैट, 12,60,000। AOHP, एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, है ना, साथ में ही चल रही हैं बड्डी प्लीज। एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन हो गया क्या? वेट, ओके, एडमिन ओवरहेड्स जनरल कितने हैं भाई? एक ये रहा और एक ये ग्रीन में है, आप देख सकते हैं, कम ऑन। सैलरी टू अकाउंटेंट्स 7,20,000, और उसके बाद फीस टू ऑडिटर, फीस टू ऑडिटर, फीस टू डायरेक्टर, तो वो आपका एडमिन ओवरहेड्स जनरल हो जाएगा। और एक भी है क्या? नहीं, एफओएच है वो, एफओएच है वो, एक्सपेंस में लिया तुमने। नहीं, एक्सपेंस का नहीं लेने का। डन है एवरीबडी? कितने हो गए एडमिन ओवरहेड्स जनरल के? कितने आइटम्स हो गए? 4। What is the total of admin overheads general? Okay. ओके, साथ में ही कर रहे हैं हम लोग, आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। मेरे हिसाब से एसओएच भी एक ही है। चलो, यस, ये रहा। सैलरी टू डिलीवरी स्टाफ 14,30,000। एसओएच सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स एक ही आइटम है, सैलरी टू डिलीवरी स्टाफ 14,30,000, करेक्ट? तो एसओएच भी आ गया। उसके बाद घाई नहीं करना है, चलो अब स्टार्ट से एक एक देखते हैं। पोस्ट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 84 lakhs, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 84 lakhs, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 84 lakhs। उसके बाद आएगा कैरेज इनवर्ड 172,600, कैरेज इनवर्ड 172,600, बराबर। उसके बाद बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट 9,60,000, रिसर्च एंड डेवलपमेंट 9,60,000, साथ में चलिए वरना धप्पा हो जाएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट 9,60,000 हो गया मेरे हिसाब से, हो गए हैं सारे। चलो इन्वेंट्री के ओपनिंग क्लोजिंग जरा पोस्ट कर दो, लिखेंगे ना, अति घाई संकटात नहीं। चलिए ओपनिंग और क्लोजिंग लिख लीजिए पहले। रॉ मटेरियल WIP FG का ओपनिंग और रॉ मटेरियल WIP FG का क्लोजिंग, तीनों पोस्ट कर लीजिए प्लीज। पोस्टेड। और अंत में यहां पर आप देख सकते हैं सेल्स, पोस्ट योर सेल्स 2,82,60,000,
2,82,60,000। आपका सेल्स भी आपके सामने है। डन। स्टार्ट योर टोटलिंग प्लीज। डन। यस सर, बताइए। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 6 लाख। परचेजेस, कैरेज इनवर्ड 172। क्लोजिंग स्टॉक और स्क्रैप है। ओके, टोटल व्हाट अबाउट डायरेक्ट वेजेस 20। डायरेक्ट एक्सपेंस है हाँ 82। 1,82,00,000। फैक्ट्री ओवरहेड्स ग्रॉस 7,000 बोले ना। 1,09,000 198 है। ओपनिंग WIP 7 लाख। क्वालिटी रिसर्च 9 लाख 16। मेरी भी बारी आएगी, रुको। एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड 12,60,000। पैकिंग है, स्क्रैप है 2,47,00,000। ओपनिंग 14 लाख। 2,34,87,600। हाँ
9,80,000। हाँ हाँ, 25 lakhs, 7,000 ना, परफेक्ट। एडमिन जनरल 19 lakh, हाँ हाँ, सेलिंग ओवरहेड्स 30 टोटल। एंड मुझे सेल्स बता दो पहले। 282, हाँ, प्रॉफिट 24 lakhs, परफेक्ट है। एवरीबडी एक बार चेक कर लीजिए, अब जिसका बाकी है एक बार देख लो। देख लीजिए प्लीज एक बार। करेंगे और एक सम? इसने हाँ बोला, करेंगे। अरे लोग बंद कर रहे हो नहीं कर रहे हो? फॉर्मेट नहीं है, बना लेंगे ना, उसमें क्या है, पहले बना लो। कल एक ऐसा सम लेने वाले हैं, लिसन, कल फ्राइडे है राइट, वीकेंड आ रहा, लॉट ऑफ थिंग्स टू डू इन आवर सिटी। आपको नहीं मालूम वीकेंड पे कितना सारा है यहाँ पे करने के लिए? हैपनिंग सिटी है अपना, नहीं? प्रोजोन ग्राउंड फ्लोर, प्रोजोन फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, पार्किंग, पार्किंग कितना, ठीक है। तो कल हम एक ऐसा सम करने वाला है, सुन लीजिए ना प्लीज। जो भी आप लोग, मैं 10:30 बोलता हूँ, आप आराम आराम से आते हैं। हम सम शुरू करेंगे और एक ही सम 1 से 1.5 घंटा चलेगा, बहुत मजा आने वाला। इट इज द बाप ऑफ ऑल सम्स, द पिनाकल, वर्थ इट। तो एक ही सम करेंगे, ये फॉर्मेट भी कुछ बना के नहीं आने का, एकदम घर पे जाने का, रील देखने का, कुछ नहीं। फॉर्मेट भी इधर ही बनाएंगे, उसका फॉर्मेट भी अलग रहेगा। सो वील डू दैट वन क्वेश्चन टुमारो, ओके? वेट, पहले ये बना लीजिए। अच्छा एक काम कर लीजिए, सुन लीजिए ना, मेरा भी थोड़ा, मुझे भी भाव दीजिए। 2 फॉर्मेट बना लेना, हम पहले 2 छोटू मोटू क्वेश्चंस करेंगे, फिर वो बड़ा वाला करेंगे, ठीक है? पहले ये बना लो। अच्छा, आपने जहां पर वो लिस्ट लिखी थी, वो लिस्ट पर आ जाइए। वो जो लिस्ट लिखी थी ना, ये सबका हो चुका है तो एक बार देख लीजिए ना प्लीज। किसी का ये बाकी है? सारे नंबर्स आपने सही से देख लिए प्रॉपरली? बुक कंप्लीट रहना जरूरी है। इंटर में बाद में किसी का भी जेरॉक्स मार के कुछ भी समझता नहीं, सबके बुक्स पूरे पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहते हैं, तो जेरॉक्स का कोई भी काम नहीं चलेगा। बना लिया है सबने? चलिए, मुझे एक हेडिंग क्रिएट करना है जहां पर आपने लिस्ट बनाया था, और वो हेडिंग है आइटम्स दैट आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट शीट। आइटम्स that are always excluded from cost sheet. Items that are excluded from cost sheet, जिसमें सबसे पहले आप लिख दीजिए डोनेशंस। सबसे पहले आप लिख दीजिए डोनेशंस, राइट? तो कभी भी आपको डोनेशन दिखेगा मत लीजिए प्लीज। नंबर 2, टैक्सेस, ब्रैकेट में डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट। टैक्सेस ब्रैकेट में, जैसे मैंने बोला, डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट। अब मुझे ना 2 मिनट आपको कुछ सिखाना है, तो ध्यान से देखिए।
जब मैं बोल रहा हूं डायरेक्ट मतलब होता है इनकम टैक्स, और जब मैं इनडायरेक्ट बोल रहा हूं मतलब जीएसटी। आई होप यू अंडरस्टैंड, जो मैं ये बोल रहा हूं ये जीएसटी ऑन सेल्स की बात कर रहा हूं, नॉट ऑन परचेजेस। जीएसटी ऑन परचेज इज अ कॉस्ट फॉर अस। नाउ एक मिनट इधर देखेंगे सब लोग। तो जब हम एक सम करेंगे कल, एवरीबडी टाइम पे मिलता ही नहीं है। चेक दिस। अभी यहां पर बोला गया है रॉ मटेरियल परचेस्ड, और बातें नहीं बढ़ी, और यहां पर बोला है जीएसटी पेड। लेकिन इफ यू ऑब्जर्व दे हैव क्लियरली स्टेटेड एलिजिबल फॉर आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है पता है क्या आपको? तो लेट्स से फॉर एग्जांपल सबको अपने सेल्स पर जीएसटी भरना है, राइट? सो लेट्स से अगर मेरा इनकम 100 रुपीज है, तो 100 रुपीज पर 18% मुझे 18 रुपए सरकार को भी देना है, जिसमें सरकार कहती है कि मैं मेरे कस्टमर से 100 नहीं 118 लेना चाहिए, 100 मेरे पास रखना चाहिए और 18 मैंने सरकार को भरना चाहिए। सो अल्टीमेटली बेयर आपको करना है। क्या ये पहले तो समझ में आ रहा है? लेकिन सरकार कहता है आपने ये कोचिंग प्रोवाइड करी, तो आपने इस कोचिंग के लिए कुछ परचेस किया था क्या? तो मैं बोलूंगा हाँ, आई हैव परचेज एसीज, आई हैव परचेज ऑल दीज इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, आई हैव परचेज पेपर्स। तो जब मैंने भी परचेज किया था तो किसी ने मुझे बेचा होगा, उसने भी जब बिल बनाया होगा तो मुझे जीएसटी लगाया होगा। तो रूल ऐसा है, जब भी मैं मेरी इनकम पर सरकार को जीएसटी भरूंगा, सरकार कहती है अगर आपने किसी को पहले जीएसटी भर दिया है तो प्लीज आप उसमें से लेस कर दीजिए, बचा हुआ ही हमें दीजिए। तो एक अगर मैं छोटा सा एग्जांपल ले लूं और आपको बता दूं, बाद में मुझे ये कॉस्ट शीट का भी एग्जांपल आपको सिखाना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ द इनकम इज 10 लाख रुपीस, ठीक है, सारे एग्जाम्पल हैं ये, इसमें 18% 1,80,000, तो टोटल मेरे को कस्टमर से मिलेगा 11,80,000, जिसमें सरकार कहती है कि 10 लाख तो आपकी इनकम है, वो आप अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए। वो तो बाद में वो भी लेते वो इनकम टैक्स के तौर पर, बट तो सरकार अच्छा ही करे, वी शुड कंट्रीब्यूट, राइट? तो हाँ, 11,80,000 में से 10 लाख आपके पास रखो, सरकार कहती है तूने कस्टमर से 1,80,000 लिया ना, वो किस नाम पे लिया? जीएसटी, तो तू हमको वो दे दे। लेकिन अब ये 1,80,000 मेरे को क्या करना है? सरकार को पे करना है, उनकी वेबसाइट पर जाकर आई हैव टू पे। लेकिन सरकार कहता है वेट, इसके लिए क्या आपने कुछ परचेस किया था क्या? ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कुछ आपने परचेस किया था? तो मैंने जैसे आपको एग्जांपल लिया कि यस, आई हैव बॉट सम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, राइट, एंड आई हैव आल्सो परचेस सम पेपर्स, और समझ लो कि वो 5 लाख का टोटल परचेज है, उस पे 18% मतलब 90,000, तो मेरा टोटल खर्चा हो गया 5,90,000। अब सरकार कहता है आपने भी अलग अलग जो भी आपके सप्लायर्स हैं उनको 5,90,000 पे किया है, ये जो 90,000 आपने सप्लायर को पे किया है, आप एक काम करो, आप इसका सेट ऑफ ले लो इसमें से। तो मैंने भले ही आपसे 1,80,000 कलेक्ट करा है, लेकिन मैं 90,000 का सेट ऑफ लूंगा और सिर्फ बचा हुआ 90,000 ही सरकार को जमा करूंगा। क्या ये बात सबको समझ में आती है क्या एवरीबडी? अभी ये जो परचेजेस के ऊपर मैंने 90,000 सप्लायर को जीएसटी भरा है, इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि मैं मेरे लाइबिलिटी में से उतना टैक्स लेस करके ही सरकार को भरूंगा। बहुत जगह पर ये जो आईटीसी है ये अवेलेबल भी होता है और नहीं भी अवेलेबल होता। समटाइम्स यू कैन टेक अ सेट ऑफ, समटाइम यू कैन नॉट। कब नहीं ले सकते ये जीएसटी में जाके देखने का। तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे सकता हूं, इफ आई प्रोवाइड कोचिंग 18% GST I have to collect from you and pay to government. But if I am selling books, इंडिया में बुक्स पे 0% है, नो जीएसटी टू बी कलेक्टेड। तो अभी उसमें ऐसा रूल है, ज्यादा मेरे को आता नहीं, मैं कुछ भी नहीं आता मेरे को, मैं आपको जीएसटी में जीएसटी वालों से सीखने का, उसमें रूल ऐसा है, इफ आई बॉट अ पेपर टू मेक अ बुक ऑन विच आई एम टेकिंग 0% जीएसटी ना, तो दैट जीएसटी दैट आई एम पेइंग टू दैट पेपर वाला ना, आई कैन नॉट टेक दैट क्रेडिट। And if I'm utilizing that paper to give a service on which 18% GST is payable, तो then I can take a ITC का सेट ऑफ। तो आप बोलेंगे कि फिर एक काम करना, ऐसे ही बताना कि तू सिर्फ कोचिंग ही कर रहा है, बुक्स कर ही नहीं रहा। हाँ, तो ऐसे ही कर रहा है हम। तो सेट ऑफ जो है, तो मतलब
ऐसे कर रहे हैं मतलब क्या है, जो सच है वो कर रहे हैं, तो ये जो सेट ऑफ है हम पूरा ले रहे हैं, बराबर है। अब आप जब सेट ऑफ ले रहे हो तो मेरे को बताइए, आप भले ही सप्लायर को 5,90,000 दे रहे हो, बट देखा जाए तो आपका तो खर्चा 5 लाख है ना, बिकॉज सरकार आपको 90,000 का क्या दे रही है, सेट ऑफ दे रही है। तो रूल कहता है, ध्यान से देख लीजिए, जब भी ऐसा आईटीसी अवेलेबल है, इसका मतलब दैट इज नॉट योर कॉस्ट, बिकॉज गवर्नमेंट इज गिविंग यू दैट सेट ऑफ ना। तो आपको अपने रॉ मटेरियल परचेज में सिर्फ 10 करोड़ ही बताना। लेकिन अगर क्वेश्चन में उन्होंने चुपचाप से ब्रैकेट में ऐसा बोल दिया, नॉट एलिजिबल, तो नाउ योर रॉ मटेरियल परचेज कॉस्ट इज नॉट 10 करोड़ बट इट इज 11 करोड़ 80 lakhs। क्या ये सॉर्टेड है क्या? तो मैं जो आपको अभी लिखवाया, मैं वो सेल का बात कर रहा है, परचेस का बात नहीं कर रहा है, ठीक है? तो टैक्सेस को कंसिडर नहीं करना चाहिए। फिर फर्स्ट आइटम मैंने क्या बोला, डोनेशंस को कंसिडर नहीं करना चाहिए। फिर थर्ड आइटम ले लीजिए, बैड डेट्स। बैड डेट्स का क्या लेना देना कॉस्ट शीट से, करेक्ट? उसको कुछ भी करना नहीं, बैड डेट्स। तो दैट इज योर थर्ड आइटम। नंबर 4, डिस्काउंट अलाउड। जो आप कस्टमर्स को डिस्काउंट देते हो, उससे क्या लेना देना प्रोडक्ट के कॉस्ट का, तो डिस्काउंट अलाउड भी नहीं लेना चाहिए। कहीं पर आगे दिखा तो इग्नोर मार दो उसको। और फिफ्थ आइटम वेरी इंपॉर्टेंट, डर लग रहा है, भगवान बचा ले, अप्रोप्रिएशन आइटम्स शुड ऑल्सो बी नॉट कंसिडर्ड। एक मिनट, समझता है क्या व्हाट इज अप्रोप्रिएशन? व्हाट इज एन अप्रोप्रिएशन? हे राम, फाउंडेशन में दो चीजें होती है, वो सम आइटम्स आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, सम आइटम्स आर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट हो तो देंगे, नहीं होगा तो कहां से देंगे, और प्रॉफिट होने के बाद ही उसमें से दे सकते हैं। एग्जांपल, डिविडेंड, ट्रांसफरिंग टू रिजर्व्स, दीज आर ऑल अप्रोप्रिएशन आइटम्स, राइट? तो अप्रोप्रिएशन आइटम्स को भी नहीं कंसीडर करते क्योंकि उसका कोई उससे कोई लेना देना नहीं। तो आप लिख सकते हैं अप्रोप्रिएशन आइटम्स ब्रैकेट में, लाइक डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व, डिविडेंड, कॉमा ट्रांसफर टू रिजर्व्स। फिफ्थ, सिक्स्थ है क्या, सॉरी सिक्स्थ, पेनल्टीज, कॉमा फाइन्स एंड डैमेजेस। इसका भी कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है। क्या ही करेंगे, प्रोडक्ट का बनाने से क्या लेना देना उसका, राइट? सो लेट्स से फॉर एग्जांपल हम लोग मोबाइल फोन बना रहे, हमारा राहुल फुल स्पीड भगाता है गाड़ी, उसको मैं पेपर लेने के लिए भेजा, पेपर लेके आया, 2 बार चालान कट गया। फोटो ले रहा है, वो बोल रहा है लो ऐसा लो, 1 मिनट में सड़क बराबर से खड़ा होता है, फोटो ले रहे, 1000 रुपया फाइन लग गया। तो क्या मोबाइल फोन बनाने की कॉस्ट में वो फाइन को लेना चाहिए? उसका क्या लेना देना? सो फाइन्स, डैमेजेस, पेनल्टीज, ये सब भी कॉस्ट शीट में कभी नहीं आएगा। तो आप वो लिख सकते हैं। लिख लिया आपने? परफेक्ट। नेक्स्ट, एबनॉर्मल कॉस्ट्स। एबनॉर्मल कॉस्ट्स लाइक shutdown due to strike and lockouts. Abnormal costs due to strikes, lockouts, lockdown during COVID, etc. ये ऐसे एबनॉर्मल कॉस्ट को भी नहीं कंसिडर करना। अभी मुझे मालूम नहीं है, क्या आपको एक चैप्टर था कंसाइनमेंट? बाद में मिट गया, बट आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा ही नहीं। कितने लोगों ने सी अरे बिल्कुल डरना नहीं कि अब ये पूछ लेगा, मैं कुछ नहीं पूछ रहा, बट आपने देखा उसको, एक बार करा है, देखा है। तो डू यू रिमेंबर देयर वर 2 टाइप्स, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल? नहीं? तो नॉर्मल तो मालूम है ना, गुड यूनिट्स एब्जॉर्ब कर ही लेता है। नॉर्मल इज समथिंग विच यू ऑलरेडी नो, उसका कॉस्ट गुड यूनिट्स एब्जॉर्ब कर लेता है। अभी आगे बहुत डीप में देखना है उसको। एबनॉर्मल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जिसकी अलग से आपको पीएनएल में डेबिट देना भी पड़ता है। तो एक सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। व्हेन यू कीप अ पर्सन ऑन अ जॉब, आपको पता है कि इन एन 8 आवर्स जॉब 30 मिनट्स ही विल हैव लंच, 10 मिनट्स वॉशरूम, 40-45 मिनट्स का टाइम पास तो मान के ही चलना पड़ता है। आप उसको ऐसा नहीं बोल सकते घंटा गया आप तेरा पगार कटेगा, वो तो खाना तो खाएगा ही ना बड़ी। दैट इज नॉर्मल, दैट इज समथिंग। तो आप भले उससे 7 आवर्स का काम करवा रहे हो, लेकिन आप उसको पूरा ही पेमेंट करोगे। व्हाट इज एबनॉर्मल कॉस्ट? एबनॉर्मल कॉस्ट का मतलब है लाइट चला गया, लाइट ही नहीं है, अब वो बैठा है, गया टाइम, दैट इज एबनॉर्मल। समथिंग कुछ आप फोर्स ही नहीं कर सकते कि क्या होगा। नंबर 2, लाइट है, मशीनरी ही खराब हो गई, बेल्ट टूट गया,
सब वर्कर बैठ के पत्ते खेल रहे हैं, एबनॉर्मल कॉस्ट, क्योंकि टाइम जा रहा है, पैसा जा रहा है। नंबर 3, लाइट भी है, बेल्ट भी है, मशीन भी चल रहा है, बट रॉ मटेरियल ही नहीं है, तो क्या डालेगा उसमें, वर्कर एक दूसरे को थोड़ी डालेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, एबनॉर्मल कॉस्ट। तो ऐसे कॉस्ट विच आर बियॉन्ड योर कंट्रोल, विच यू कैन नॉट फोरसी, विच यू कैन नॉट प्रेडिक्ट, और अपना वेस्ट हो रहा है, पैसा तो देना है ना यार, लेकिन काम तो कुछ हो नहीं रहा, ये सारे एबनॉर्मल कॉस्ट होते हैं, हमें इसको भी कंसिडर नहीं करना है, राइट। तो अगर आपको नीचे कहीं डेफिनेशन चाहिए तो आप लिख सकते हो, एबनॉर्मल कॉस्ट आर कॉस्ट विच कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, विच यू कैन नॉट फोरसी टुडे, जे तुम्ही आज बघू नाही शकत, नाही विचारू नाही शकत, प्रेडिक्ट नाही करू शकत, ये जे करायचं कर तू, राइट। तो एबनॉर्मल कॉस्ट ऐसे कुछ भी आप लेगा नहीं, लेने का नहीं, बराबर है क्या, परफेक्ट। तो दीज आर द कॉस्ट दैट शुड नॉट बी कंसिडर्ड इन क्वेश्चन, दैट्स इट। आई विल स्टॉप यहां पर। बड़ी 2 फॉर्मेट आप बनाएंगे, 2 फॉर्मेट वाले 2 सम्स हम जल्दी जल्दी करेंगे, और एक बड़ा महा एपिसोड रहेगा कल, थोड़ा घर पे बोल के आने का, मम्मी डरना नहीं, थोड़ा लेट होता है, मैं किडनैप नहीं होएगा, बट हमने को बड़ा वाला सम कल करना है, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।